नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तमाम खबरें आगे होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस को एक और कामयाबी। तलवारबाज मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। लाल किले की छत पर दोनों हाथों से तलवार घुमाता दिखा था आरोपी मनिंदर। गिरफ्तारी के साथ तलवार भी जब्त। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस पर हमले का आरोपी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हरप्रीत सिंह पर लूट और हत्या का केस दर्ज। प्रदर्शनकारी पर तलवार दिखाकर पुलिस जवान की कार छीनने का आरोप। पीछा करने पर एसएचओ पर किया हमला। आज 84वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जेकब की अग्रिम जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट देगा आदेश। कल सुनवाई के बाद सुरक्षित किया फैसला। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में निकिता ने कबूल की थी खालिस्तानी गुट के साथ जूम मीटिंग की बात। कोर्ट को दी है जांच में सहयोग की दलील। निकिता के मुताबिक 11 जनवरी को कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने आयोजित की थी जूम मीटिंग। शांतनु, दिशा समेत कई लोग थे शामिल। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु की गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी ट्रांजिट बेल। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग का पुलिस को नोटिस। दिशा की गिरफ्तारी में नियमों के पालन को लेकर सवाल जवाब। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से दिशा रवि को थोड़ी राहत। पुलिस को दिया एफआईआर की कॉपी सौंपने का निर्देश। लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता से निशाने पर। किसान आंदोलन पर बीजेपी की तैयारी की जवाबी रणनीति। यूपी हरियाणा के नेताओं के साथ जेपी नड्डा का मंथन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह ने की शिरकत। मुंबई में स्थानीय स्तर पर फिर लग सकता है लॉकडाउन। चेंबूर इलाके की कई सोसाइटीज की बीएमसी का नोटिस। कुछ इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज आने से बीएमसी हुआ सक्रिय। कल सीएम उद्धव ने की हालात की समीक्षा। देश में अब तक करीब 90 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। दिल्ली में कल 15,000 लोगों को टीका। 24 घंटे में देश भर में 100 लोगों की मौत। अब तक 1,55,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में सामने आए 11,500 कोरोना मरीज। 1 करोड़ 10 लाख के करीब हुए कुल केस। पुडुचेरी में उपराज्यपाल के पद से छुट्टी के बाद किरण बेदी ने जारी किया ऑडियो संदेश। केंद्र सरकार और पुडुचेरी की जनता को कहा शुक्रिया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मिली पुडुचेरी के एलजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया आदेश। पुडुचेरी में गहरा सियासी संकट। कांग्रेस से देर शाम एक और विधायक का इस्तीफा। 1 महीने के अंदर 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नारायणसामी सरकार। विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री से इस्तीफा। सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी का पुडुचेरी दौरा। पार्टी में मची बगावत से निपटना होगा बड़ी चुनौती। मुंबई में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। फिल्म स्टार के घर पर हुई मुलाकात। मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात पर सियासी अटकलेबाजी को किया खारिज। कहा, मेरा और संघ प्रमुख का रिश्ता आध्यात्मिक। बंगाल में चुनावी माहौल में देवी देवताओं पर दाव। टीएमसी ने 100 से ज्यादा जगहों पर की सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा में टीएमसी के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है तृणमूल। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने शुरुआती परिणामों में कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। संसदीय बुलेटिन में जारी किया गया नोटिफिकेशन। यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों का डेलीगेशन पहुंचा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटने के 18 महीने बाद हालात का फिर लेंगे जायजा। पश्चिम बंगाल की कई राज्य योजनाओं को देश को समर्पित करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम। फिल्म एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी से मिले बीजेपी नेता डॉक्टर अनिर्बान गांगुली। अपनी लिखी हुई पुस्तक भेंट की। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मुकदमा लिया वापस। कंगना के वकील ने बयान जारी कर दी जानकारी। पैंगोंग में फिंगर 4 की रिज लाइन से हटा चीन। भारतीय सेना ने जारी की तस्वीरें।
फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण ध्वस्त करते दिखे चीन के सैनिक, अब फिंगर 8 पर रहेंगी चीनी सैनिकों की मौजूदगी। समझौते के मुताबिक फिंगर 4 से फिंगर 7 तक इलाके में नहीं रहेंगे भारत चीन के जवान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, पूरे इलाके की घेराबंदी। झारखंड के गढ़वा में कैदी की मौत के बाद हंगामा, शव लेने से परिजनों का इनकार। सीएम योगी ने श्रीराम घाट महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट का किया लोकार्पण, कहा पर्यटन स्थल विकास के साथ काशी की तर्ज पर होगी महाआरती। हरिद्वार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए किए गए खास इंतजाम, हर की पैड़ी पर शुरू हुई ऑटोमेटेड व्हील चेयर सुविधा। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, सीने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के हुगली में बम धमाके से कई घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर गोला बारूद इकट्ठा करने का लगाया आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और पिता की पिटाई, टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में 45 की मौत, नहर में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 5 लोग अब भी लापता, तलाशी के लिए नहर में मौजूद है एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम। सीधी हादसे में घायल 2 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती, बस में सवार थे 54 यात्री। शिवराज सरकार ने मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। स्टार की बीजेपी नेता और बिग बॉस स्टार सोनाली फोगाट के घर चोरी, 10 लाख की नकदी, रिवॉल्वर और गहने ले उड़े चोर। दिल्ली में रिंकू शर्मा के परिवार से मिली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, परिजनों को दी सांत्वना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया रिंकू के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान, कहा 9,000 से ज्यादा लोग दे रहे हैं आर्थिक सहायता। दिल्ली एनसीआर में तेजी से गर्मी बढ़ने के आसार, 1 हफ्ते के अंदर 30 डिग्री पहुंचेगा अधिकतम तापमान। सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में आग लगने से सिलेंडर में धमाका, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भागकर बचाई जान। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में शुरू, विधि विधान और पूजा पाठ के साथ महिला मेयर ने किया उद्घाटन। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम, 154 जोड़ों का हुआ विवाह। ठाणे में एक किसान ने खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर, पूरे इलाके में चर्चा। सुकमा के किसानों की मुश्किल हुई आसान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलने से आसान होगा लेन देन। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगी 37 क्विंटल वजन की घंटी, लोगों से पीतल और तांबे के पुराने बर्तन जुटाकर हुई तैयार। दिल्ली से फरीदाबाद में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी गोली मारकर लाखों की लूट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौन में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिला नोटों से भरा बैग, इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। अंबाला में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में युवक की मौत, दूसरा घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों में हुए विवाद, बुजुर्ग की हत्या, 4 हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में। धनबाद के लुटेरों का आतंक, घर में घुसकर दर्जन भर बदमाशों ने की लूटपाट, ज्वेलरी नकदी समेत 5 लाख की लूट। हापुड़ में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में कार में लगी आग, लोगों ने कार सवार और 4 लोगों को बचाया। धौलपुर में हाईवे पर लूटपाट का आरोपी बदमाश गिरफ्तार, 4 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी के कासगंज में कांस्टेबल की हत्या के 2 और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मोती पर लाख के इनाम का ऐलान। सुपौल में 25 रुपए के लिए बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, वारदात के बाद लोगों का हंगामा। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ने बाप बेटी को कुचला, भड़की भीड़ ने की आगजनी। बक्सर में टमाटर की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्त से बाहर। नोएडा में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी 4 घंटे बाद पकड़ा गया, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को अस्पताल कैंपस से ही किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद। एमपी के निवाड़ी में मिट्टी की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत। गुना में आदिवासी महिला के साथ मारपीट, ससुराल वालों की बदसलूकी का वीडियो वायरल। झारखंड के लोहरदगा में लैंड माइन ब्लास्ट में पुलिस जवान शहीद, नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से गई जान। मिर्जापुर में 2 युवक गंगा में डूबे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी।
चेन्नई टेस्ट में जीत के बाद पिच पर उठे सवालों पर कोहली का पलटवार। हमारी दूसरी पारी बताती है कि बुरी नहीं थी पिच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में पटरी पर लौटी टीम इंडिया। अब भारत नंबर 2 पर, इंग्लैंड नंबर 4 पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नंबर 1 नोवाक योकोविच जर्मनी के ज्वेरेव को हराया। क्वार्टर फाइनल में नडाल और सित्सिपास की भिड़ंत, रूस के मेदवेदेव भी अंतिम 8 में। सेरेना विलियम्स ने तय किया सेमीफाइनल का सफर। नंबर 2 सिमोना हालेप को सीधे सेट्स में दी मात। इमरान खान को पाकिस्तानी किसानों का अल्टीमेटम। 31 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान में किसानों का हल्ला बोल। पंजाब प्रांत में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 97 लाख के पार। 24 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी। 40 लाख से अधिक लोगों को बिना बिजली गुजारनी पड़ी रात। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का बड़ा कारनामा। फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन को 7 स्टारलिंक सैटेलाइट्स किए लॉन्च। मीनाक्षी, सबसे पहले टूल किट मामले की बात करेंगे, जिसमें आज तक को दिल्ली पुलिस सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की नजर में टूल किट में निकिता का रोल ज्यादा बड़ा और अहम था। दिल्ली पुलिस सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि निकिता एक कमिटेड ऑपरेटर है, यानी वो सिर्फ यूं ही इसमें शामिल नहीं हुई थी, बल्कि वो इसे लेकर समर्पित आंदोलनकारी थी। निकिता और दूसरे आरोपियों के रोल का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस 120 जीबी डेटा इस वक्त खंगाल रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस से? किस तरीके से निकिता का इन्वॉल्वमेंट था, ज्यादा बड़ा और अहम इनका रोल था इस पूरे टूल किट मामले में? कैसे और किस आधार पर दिल्ली पुलिस ये कह रही है? जी देखिए, 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने निकिता के मुंबई के घर पर रेड की थी। 13 घंटे ये तक रेड चली थी। उस दौरान चूंकि निकिता अलर्ट नहीं थी, इस वजह से उनके लैपटॉप और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई डेटा रिकवर किए थे दिल्ली पुलिस ने, जिसमें कई व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ये भी जानकारी मिली है कि निकिता जो ईमेल का इस्तेमाल कर रही थी, वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का ईमेल था जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है उसी बातचीत में कि दरअसल इस टूल किट को, ये जो पूरा सर्किल है, ये कॉम्स पैक यानी कम्युनिकेशन पैकेज के नाम से इस टूल का नाम जो था वो इनके बीच कॉमन नेम था, कम्युनिकेशन पैकेज। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि दरअसल निकिता काफी एक तरीके से कहे तो कमिटेड ऑपरेटिव के तौर पर है और उनके पास से काफी डेटा रिकवर हुआ है, व्हाट्सएप चैट रिकवर हुए, ईमेल रिकवर हुए। निकिता डायरेक्ट टच में थी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की, आप पीआरओ कह सकती हैं, पुनीता जो एमओ धालीवाल के बेहद करीबी है, उनके डायरेक्ट संपर्क में थी। लेकिन आज तक ने व्हाट्सएप चैट भी एक्सेस किया है निकिता का फेडरिक के साथ। फेडरिक कौन है? फेडरिक का नाम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ चुका है। जो शक जताया जा रहा है कि वो आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता और इंडियन एजेंसी के रडार पर साल 2006 से है। उसका व्हाट्सएप चैट है निकिता और फेडरिक के बीच, जिसमें बातचीत होती है। निकिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाल किला हिंसा मामले में तीसरी और बेहद अहम गिरफ्तारी हुई है। 30 साल के नरेंद्र सिंह उर्फ मोनी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस शख्स के पास से तलवार भी बरामद हुई है। आपको याद होगा लाल किले पर जब हिंसा हुई थी 26 जनवरी का वो दिन, तलवार लहराते हुए इस शख्स का ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, पहचान हुई। दिल्ली के स्वरूप नगर का ये रहने वाला है, मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, 30 साल उम्र है। फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए इसकी पहचान हुई और अरविंद ओझा बने हुए हैं हमारे साथ। अरविंद, देखिए ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आखिरकार पुलिस इस शख्स तक भी पहुंची है, क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है अरविंद? जी देखिए, दरअसल ये जो तस्वीर थी मीनाक्षी नेहा, ये लाल किले के दिन जो पूरी हिंसा हुई थी, ये तस्वीर खास तौर पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स लाल किले की प्राचीर से दोनों हाथों में तलवार भांजता दिखाई दे रहा है।
इस फुटेज के आने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम इसके पीछे लगी थी। दिल्ली के पीतमपुरा से मुनिंदर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि फेसबुक पर लगातार जो पोस्ट लिखे जा रहे थे उससे ये कहीं ना कहीं रेडिकल हुआ है, जिसके बाद और लोग जो इसके साथी थे मोटरसाइकिल से रेड फोर्ट की तरफ आ रहे थे। 26 जनवरी के दिन ये साथ में आया था। बाकायदा आप देख पा रहे हैं जो ड्रेसअप है, ड्रेसअप में आया था, तलवार लेकर आया था। वहां पर जमकर तलवारबाजी की थी। लाल किले की प्राचीर से नीचे भी आकर इसने तलवारबाजी की थी। पूछताछ में इसने बताया कि फेसबुक पर जो भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे उसके बाद ये काफी ज्यादा गुस्से में था। ये पेशे से मैकेनिक का काम करता है और खाली जो प्लॉट है उसमें तलवारबाजी भी सिखाता है। तो फिलहाल की यही जानकारी मिली है कि एक प्रोटेस्टर था जो लाल किले में पहुंचा था प्रोटेस्ट करने के लिए और वहां पर तलवारबाजी कर रहा था। ठीक है। दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन का आज 84वां दिन है। आंदोलन का फोकस गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से निकलकर अब हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में किसान पंचायतों के तौर पर शिफ्ट हो चुका है। किसान आंदोलन के बदलते हुए रूप को देखते हुए इससे निपटने के लिए कल बीजेपी ने रणनीति तैयार की। क्या है ये रणनीति, देखिए। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर महापंचायतों के सहारे किसान आंदोलन जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पांव पसार रहा है, उसने सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी को फिर से चिंतित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की मुख्य चिंता मोदी सरकार के खिलाफ बन रही गलत छवि से निपटना है। इसे लेकर ही कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट सहयोगी संजीव बालियान मौजूद थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पार्टी किसान नेताओं को भी बुलाया गया था। क्या किसान ये टूटेंगे? अरे नहीं भाई, किसान क्यों तोड़ना क्यों है किसी को? नहीं हटेंगे, दोस्त ऐसी बातें मत कहो यार। हटेंगे नहीं हटेंगे बॉर्डर से। नहीं, सरकार पहले भी बातचीत करी थी, बाद में भी बातचीत होंगी। सब चीजें निपटेंगे, आपसी बातचीत से ही निपटेंगे। बैठक में क्या बात हुई है इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी आलाकमान ने सभी नेताओं से कहा कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया। साथ ही जाट किसानों से उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की। बीजेपी की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर भ्रम दूर करने का अभियान पहले छेड़ा जा चुका है। बीजेपी के मंत्री और नेता शहर शहर, पंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पीएम मोदी भी कई बार इस मुद्दे पर वर्चुअल तरीके से किसानों से बात कर चुके हैं, फिर भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। कृषि कानून की तमाम खूबियां गिनाने और कृषि कानून से जुड़ी चिंता दूर करने की कोशिश का कोई असर आंदोलनकारी किसानों पर नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन का चेहरा बने बीकेयू के राकेश टिकैत कल भी रोहतक की किसान पंचायत में शामिल हुए और आंदोलन का विस्तार करने का ऐलान किया। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर 83 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 20 जनवरी के बाद सरकार और किसानों में बातचीत बंद है। गतिरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि अगली बैठक के बारे में कहीं से कोई संकेत नहीं है, जबकि पीएम कह चुके हैं कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा।
अब ये जाहिर हो चुका है कि किसान नेताओं पर पीएम की अपील का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ है, किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि कानून को लेकर बनाए गए कथित भ्रमजाल को तोड़ा जाए। यानी अब किसानों की पिच पर सीधा मुकाबला है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पुडुचेरी में सियासी उथल पुथल है। कल देर शाम एक और कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से कांग्रेस सरकार बहुमत साबित करने का अब उस पर संकट मंडरा रहा है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम यह भी हुआ कि किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के चलते पुडुचेरी में सियासी संकट गरमाया हुआ है। इन सब के बीच किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। किरण बेदी को एलजी के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर उतर गए, खुशी से झूमने लगे। किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायणसामी खुद शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किरण बेदी पर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। The people of Puducherry got victory by removal of Dr. Kiran Bedi because she was stopping welfare schemes. She was ignoring the elected government. She was interfering in the day-to-day administration. She was running a parallel government. And she was also giving direction directly to the officers, which is unheard of in the history of any country. The lieutenant governor and the governors are acting against the constitution and the rule of law. राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति जारी होने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले वो बतौर एलजी काम कर रही थी। किरण बेदी ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। किरण बेदी ने लिखा है कि पुडुचेरी में कोरोना का टीकाकरण इतना कम क्यों है, इस बात की आज समीक्षा की। किरण बेदी को ऐसे समय पर हटाया गया है जब पुडुचेरी में एक और विधायक के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इस मौके का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि नारायणसामी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए बहुमत होने का दावा किया। As far as the MLS issues are concerned, our government has got the majority, and we will do whatever the constitution says when the issue comes. दरअसल कामराज सीट से कांग्रेस विधायक ए जॉन कुमार ने कल कांग्रेस सरकार से असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मल्लदी कृष्णा राव, नमीचीवम और थिपिनादान अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नमीचीवम और ई थिपिंदान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और माना जा रहा है कि ए जॉन कुमार भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टूल किट केस में निकिता जेकब का रोल बड़ा। सूत्रों के मुताबिक निकिता को कमिटेड ऑपरेटर मान रही है पुलिस। पंजाब निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, कांग्रेस को बढ़त। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर पहुंचा विदेशी राजनयिकों का दल, आम लोगों से मुलाकात, शांति सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। कोविड के खौफ से उबरने के बाद बिहार में आज से बोर्ड परीक्षा शुरू। कोविड पर सार्क देशों की वर्चुअल मीटिंग के लिए पाकिस्तान को भारत ने भेजा न्योता। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा मामले में पुलिस को एक और कामयाबी, तलवारबाज मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। लाल किले की छत पर दोनों हाथों से तलवार घुमाता दिखा था आरोपी मनिंदर। गिरफ्तारी के 7 तलवारें भी जब्त। कल सिंघू बॉर्डर पर पुलिस पर हमले का आरोपी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। हरप्रीत सिंह पर लूट और हत्या का मामला दर्ज। प्रदर्शनकारी पर तलवार दिखाकर पुलिस जवान की कार छीनने का आरोप, पीछा करने पर एसएचओ पर किया था हमला। किसान आंदोलन के 84 दिन, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली में रिंकू शर्मा के परिवार से मिली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, परिजनों को दी सांत्वना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया रिंकू के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में तेजी से गर्मी बढ़ने के आसार, 1 हफ्ते के अंदर 30 डिग्री पहुंचेगा पारा।
सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म रहेगा मौसम विभाग का अनुमान। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में आग लगने से सिलेंडर में धमाका, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भागकर बचाई जान। दिल्ली सटे फरीदाबाद में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौन में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिला नोटों से भरा बैग। मुंबई में फिर लग सकता है लॉकडाउन, चेंबूर इलाके की कई सोसाइटीज को बीएमसी का नोटिस। कुछ इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज आने से बीएमसी हुआ सक्रिय। देश में अब तक करीब 90 लाख लोगों का वैक्सीनेशन, दिल्ली में कल 15,000 लोगों को टीका। 24 घंटे में देश भर में 100 लोगों की मौत, अब तक 1,55,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में सामने आए 11,500 कोरोना मरीज। अब बात देश को हैरान करने वाले दिल्ली हिंसा मामले की, इससे जुड़े संबंधित टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई थी, लेकिन अब तक कई नाम सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के पास कई आरोपियों के नाम हैं, लेकिन सवाल है कि इसका असली चेहरा, सूत्रधार कौन है? टूल किट के पीछे किसका दिमाग था? टूल किट केस का असली सूत्रधार कौन है? दिशा रवि प्यादावर है तो असली दिमाग किसका है? कौन चाहता था दिल्ली में आग लग जाए? दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही इन्वेस्टिगेशन में जुटी दिल्ली पुलिस की टेबल पर अब तक 9 नाम आ चुके हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस 9 चेहरों में से उस शख्स की पड़ताल में जुटी है जो टूल किट के जरिए राजधानी को अशांत करना चाहता था। दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने ही टेलीग्राम से ग्रेटा थर्नबर्ग को टूल किट शेयर किया था। बाद में एक्शन के डर से टूल किट को डिलीट करने को कहा था। दूसरा अहम नाम है निकिता का, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। पुलिस कह रही है निकिता टूल किट एडिट करने वालों में से हैं। एक अहम किरदार है शांतनु मुलुक, जो अब तक लापता है। जानकारी के मुताबिक इसी ने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था, जिससे टूल किट तैयार हुआ। ये निकिता के साथ एक एनजीओ से भी जुड़ा था। विवादित टूल किट को ग्रेटा थर्नबर्ग ने ही पहली बार शेयर किया था, हालांकि कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया था। तारीख थी 3 फरवरी। दिल्ली पुलिस ने उसी दौरान थर्नबर्ग के ट्वीट को मॉनिटर कर लिया था। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम नामों में से है M.O. धालीवाल। ये कनाडा में रहता है और खालिस्तानी समर्थक है। इसी ने 11 जनवरी को जूम मीटिंग में किसान आंदोलन में कुछ बड़ा करने को कहा था। पुनीत नाम की महिला वो किरदार है जो कनाडा में रहती है। आरोप है कि पुनीत ने ही धालीवाल का परिचय निकिता जेकब, दिशा और शांतनु से कराया था। तब इनकी आपस में टूल किट के मसौदे पर चर्चा हुई थी। कनाडा निवासी अनीता लाल भी मुख्य आरोपियों में से एक है। अनीता 11 जनवरी की जूम मीटिंग में भी मौजूद थी। ये खालिस्तानी समर्थित वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर भी है। अमेरिकी नागरिक पीटर फेडरिक पर्यावरण कार्यकर्ता है, लेकिन इसके संबंध खालिस्तानी समर्थक भिंडर से बताए जा रही हैं। टूल किट विवाद में नाम उछला तो फेडरिक खुद सामने आया और सफाई दी। कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
और अब वो चेहरा जो पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को चलाने का हुनर जानता है। भजन सिंह भिंडर ISI का K2 यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क संभालता है। पीटर फेडरिक से इसकी दोस्ती है, यानी टूल किट का कनेक्शन ISI से भी जुड़ रहा है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। दिल्ली पुलिस एक एक आरोपी का टूल किट वाला राज जुटाने में लगी है। जल्द ही असली आरोपी बेनकाब होंगे। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल लगातार जांच पड़ताल कर रही है ताकि टूल किट केस की तह तक पहुंचा जा सके। उधर निकिता जेकब की अग्रिम जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली पुलिस को दिए बयान में निकिता ने बताया है कि उसने कोई गलती नहीं की। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में क्या हुआ था? किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बहाने हिंसा की साजिश किसने रची? 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर उत्पात हुआ। ऐतिहासिक धरोहर का अपमान किया गया। सब कुछ उस टूल किट के मुताबिक हुआ जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को शेयर किया था, यानी ठीक हिंसा के 8 दिन बाद। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि थनबर्ग का शेयर किया गया टूल किट ही हिंसा का आधार बना। किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीजों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला। इस मामले में एक अहम आरोपी निकिता जेकब ने टूल किट विवाद पर दिल्ली पुलिस को बताया कि उसकी एजेंसी XR इंडिया ने किसान आंदोलन का समर्थन बढ़ाने के लिए थनबर्ग को टूल किट शेयर किया। निकिता ने कोर्ट को बताया कि टूल किट तैयार करने के पीछे कतई हिंसा का इरादा नहीं था और टूल किट शेयर करने के पीछे कोई धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक एजेंडा भी नहीं है। उसके मुताबिक उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। निकिता, दिशा रवि और शांतनु ने टूल किट बनाने में अहम भूमिका निभाई और उसे ग्रेटा थनबर्ग को शेयर किया। लेकिन अहम सवाल ये है कि निकिता ने जो सफाई पेश की है उसमें कितना दम है। सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है क्योंकि दिशा और थनबर्ग का जो चैट सामने आया है उससे साफ है कि दिशा ने ग्रेटा को टूल किट शेयर करने से रोका था। उसने UAPA के तहत कार्रवाई का डर भी जताया, यानी कुछ ऐसा था जिससे दिशा को लगने लगा था कि टूल किट सार्वजनिक हुआ तो मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में निकिता जेकब की सफाई की कितनी अहमियत है, जिस टूल को शेयर करने से डरी थी उसे लेकर निकिता बता रही है कि उसका इरादा हिंसा फैलाने का कतई नहीं था। अब अदालत को तय करना है कि निकिता की दलीलों में कितना दम है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब लखनऊ की करेंगे, जिसे दहलाने की एक और बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यूपी STF ने PFI के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। खुलासे के मुताबिक लखनऊ आए थे ये आतंकी और इनका टारगेट क्या था, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर PFI की साजिश का बड़ा खुलासा। टारगेट पर थे हिंदू संगठनों के नेता। लखनऊ में PFI की साजिश बेनकाब, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दी की साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन STF की मुस्तैदी ने PFI की सारी साजिश को तहस नहस कर दिया।
लखनऊ एसटीएफ ने पीएफआई की बारूदी साजिश का कल धमाकेदार खुलासा किया। 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, उनसे भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए। एसटीएफ के मुताबिक पीएफआई के दोनों संदिग्धों से 16 एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 पिस्तौल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल, आधार कार्ड बरामद हुए हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। लखनऊ में मंगलवार को गिरफ्तार दोनों संदिग्ध पीएफआई के सदस्य हैं। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हथियारों के साथ पकड़े गए तो खलबली मच गई। इनमें से एक अनसद बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर बताया जा रहा है। ये केरल के पथानामथिट्टा का रहने वाला है। दूसरा संदिग्ध फिरोज खान है, जो केरल के कालीकट का रहने वाला है। यूपी पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि पीएफआई कई हिंदू संगठनों के बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा है। उनकी कोशिश है कि यूपी और देश को अशांत किया जाए। पीएफआई अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक वर्ग के युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। उनको हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो हमले को अंजाम दे सके। पीएफआई अक्सर यूपी में ऐसी साजिशों की कोशिश करता रहा है। पिछले साल भी हाथरस कांड के दौरान उसके 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, जो हाथरस कांड के बहाने हिंसा की साजिश में जुटे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक एक साल में पीएफआई से जुड़े 123 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब लखनऊ में गिरफ्तार 2 सदस्यों से एसटीएफ पूछताछ कर उनकी पूरी साजिश का खुलासा करने में जुटी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।